झाड़ू पोछा बढ़िया से क्लीन कर दिया, साफ़ कर दिया और अभी भी सफाई में लगे पड़े हैं। हे गाइस, हेलो, गुड मॉर्निंग। तो गाइस सुबह के 10:30 बज रहे हैं एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज ट्यूसडे है गाइस, तो दृष्टि के पापा की आप लोगों को जैसे पता है ऑफ रहता है, लेकिन आज शॉप खोलेंगे थोड़ी देर के लिए। तो आज दृष्टि के पापा को मैं बोल रही हूँ रूम साफ़ करने के लिए, कर नहीं रहे हैं गाइस, सो रहे हैं, उठ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं रूम में गाइस वो मैं कर नहीं पाती हूँ। बाकी तो ऑलमोस्ट मैं कर लेती हूँ, लेकिन मुझे दृष्टि के पापा को बोला है कि थोड़ा पलंग किसको आगे सफाई करवा दो, करी उठ ही नहीं रहे हैं गाइस। देखिए ओ थोड़ी सफाई कर लो यार, फिर चले जाना शॉप पे। हाँ पलंग का काम कर दो, फिर आप नहा धो के शॉप पे चले जाना। खड़े हो जाओ, उठ जाओ जल्दी से। डैडी जी शॉप पे चले गए हैं, आप फिर आप अपना चले जाना शॉप पे एक ही बार, ठीक है ना। आप बस पलंग का काम करवा दो, बाकी मैं कर लूँगी। खड़े हो जाओ, ये क्योंकि मैं पलंग ना अकेले नहीं कर सकती। पलंग का काम करवाना है, वो भी इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि नीचे इतना कचरा तो नहीं है, लेकिन दृष्टि ने ना सारा सामान ना पलंग के नीचे डाल दिया है। अब वो कुछ सामान ज़रूरत का होता है, वो ज़रूरत पड़ती है, वो बार बार ख़रीद के तो नहीं ला सकती ना मैं बाज़ार से। तो फिर इसलिए मैंने दृष्टि के पापा को बोला, वो कभी AC का रिमोट घुसा देती है, कभी अपने टॉयज़, कभी कॉम्ब, तो सब कुछ ना गाइस पलंग के नीचे पड़ा हुआ। इसलिए मैं दृष्टि के पापा से बोल रही हूँ कि पलंग करवा के सामान निकलवा दो, और हाथ के हाथ सफाई भी हो जाएगी और सामान भी निकल जाएगा। उठने का नाम ही नहीं दे रहे हैं। ये मुझे और भी काम है, आप तो शॉप पे चले जाओगे, बच्चों को देखना है, नीचे खाना बनाना है, नहाना धोना है, और ट्यूसडे वाले दिन तो कुछ कर लिया करो थोड़ा सा। डैडी तो चले गए हैं शॉप पे, खड़े हो जाओ। आप बस ये वाला कर दो, सामान निकाल दो दृष्टि का, फिर नहा दो के आप नीचे चले ना, बाकी का काम मैं कर लूँगी, ठीक है। तो गाइस दृष्टि के पापा उठ गए हैं और काम में लगने वाले हैं। बहुत दिनों बाद गाइस लाइन में आया, बहुत दिनों से मैं इनसे पीछे पड़ रही थी, पलंग करवा लो पलंग करवा लो। अब लेकिन जब ज़्यादा सामान घुस गया है ना, तो वो अब लगना ही पड़ेगा। गाइस देख लो, पोछा भी थोड़ी लगेगा, पहले झाड़ने का काम कर लो भाई। झाड़ू पोछा रख दो बाहर, पोछे का काम नहीं है अभी, पोछा गंदा हो जाएगा। तो गाइस दृष्टि अपने पापा अपने काम सो रहे, कहाँ से स्टार्ट करूँ। आप एक काम करो, पहले झाड़ू रख दो, झाड़ू का काम बाद में है, पहले पलंग खिसकवा के सामान निकाल दो, ठीक है ना। फैन बंद कर दो। ओहो आज तो गाइस पूरा रूम साफ होगा ढंग से। मैं तो खाली I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away.
पलंग नहीं करवाऊँगी, मैं खुद ही कर लिया करूँगी। साहब थक गए बेचारे, शॉप पे जाएंगे। आज तो परेड हो गई इनकी। आराम कर लो थोड़ी देर, फिर चले जाना शॉप पे नहा धो के। तो गाइस दृष्टि के पापा अभी ब्रेक ले लिया है, थक गए थे बहुत ज़्यादा। और फिर मैं बच्चों को नहला धुला के नीचे उसकी दादी के पास छोड़ा ही हूँ। और गाइस राघव को आज सुबह स्कूल भेज दिया था मैंने, लेकिन वो वापस आ गया। तबीयत ख़राब होने की वजह से उसको थोड़ा कमज़ोरी सी, वीकनेस सी फील हो रही थी। तो दृष्टि के पापा आज उसको ले आए। तो फिर मैंने बोला कि आज जल्दी उठ ही गए हैं दृष्टि के पापा। तो दृष्टि के पापा ने सारा काम कर दिया है, झाड़ू पोछा, एसी, पलंग, डस्टिंग वस्टिंग सब अच्छे से साफ़ कर दिया है। और अब 11:30 बज गए हैं गाइस सुबह के। 1-1.5 घंटा हो गया दृष्टि के पापा को लगे हुए। हम नहा धो के गाइस शॉप पे जा रहे हैं। सो फाइनली गाइस रूम पूरा साफ़ कर दिया है दृष्टि के पापा ने, जैसे कि आप लोगों ने देखा। और मैंने कुछ नहीं किया है आज, अभी बस जस्ट गाइस नहा के आई हूँ। दृष्टि के पापा नीचे गए हैं, फिर मैं आई हूँ। अब शॉप पे चले गए हैं, पूरी झाड़ू पोछा सारी सफाई करके गए हैं। बस तो मैंने खाली पलंग ही बोला था उनसे, बोले नहीं मैं फिर अब जब बिखर गया तो मैं सारा ही करके जाऊँगा। ऐसा नहीं है, जब गाइस मेरी जब बीच में तबीयत ख़राब हुई थी या मैं जब मेरी दृष्टि होने वाली थी या कुछ भी प्रॉब्लम होती थी मुझे, तो गाइस यहाँ तक की सफाई भी नहीं, खाना भी बनाते थे मेरे लिए। और जो भी मैं फरमाइश करती थी वही बनता था और वही खिलाते थे। चाप हो गई, चटपटी मैगी हो गई, गोलगप्पे तक बना के खिलाए हैं गाइस। बहुत सारी ऐसी आइटम्स हैं जो दृष्टि के पापा ने मेरे लिए किया है। और दृष्टि के पापा ही नहीं गाइस, फैमिली में सब मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। मम्मी हो या डैडी जी हों, ये ऐसा कुछ नहीं है। मैं कभी भी तबीयत ख़राब होती है या कुछ बनाने को कभी मन नहीं होता है तो आप लोगों को पता है खाना बाहर से आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है हमारे घर में। और ऐसा हमारे घर में जेंट्स में ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं है कि नहीं हम सफाई नहीं करेंगे, हम खाना नहीं बनाएंगे। तो पापा जी भी जब मूड आता है कर लेते हैं, और दृष्टि के पापा का भी जब मूड होता है तो पूरी घर की सफाई कर देते हैं। ये नहीं है कि आज पहली बार करा है, पहले भी बहुत करते थे गाइस। मैं कभी अपनी मम्मी के घर भी रहने जाती थी तो पीछे से दृष्टि के पापा ही रूम साफ़ करते थे, झाड़ू पोछा, चादर बेडशीट अच्छे से बिछानी, और फिर वीडियो कॉल करके मुझे दिखाते थे कि देखो मैंने रूम साफ़ कर दिया है। और जिस दिन गाइस मुझे आना होता था ना, उस दिन रूम मुझे बिल्कुल क्लीन मिलता था। उनको पता है कि आएगी तो फिर सफाई करेगी, तो पहले ही रूम क्लीन करके रखते थे सब कुछ अच्छे से टेंच। तो इस चीज़ में तो बहुत अच्छे हैं दृष्टि के पापा। मैंने तो बस खाली बोला था कि आप अपना पलंग वलंग कर दो, बोले नहीं अब मैं सब कर दूँगा, आज आप आराम करो। तो गाइस वो तो शॉप पे चले गए, मैं भी नहा लिया और मैं नीचे जाऊँगी गाइस। तो हमारा ब्लॉग यहीं एंड होता है गाइस। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।
एंड मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, लव यू गाइस, बाय।